वी सॉ सर्टन फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो आज उन्हीं को ही थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट हमने लिखा था पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल ये क्या होता है? ये हमारा होता है रॉक, क्योंकि वी ऑल नो कि जो हमारा सॉइल है वो रॉक से ही बने हैं, रॉक की वेदरिंग से। सो इट इज़ द रॉक। अब ये देता क्या है जो हमें मेजरली याद रखना है? इट गिव्स मिनरल्स सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन वी हैव आपका पोटेशियम, देन वी हैव Fe, आयरन, देन वी कैन हैव Al, एल्यूमिनियम। तो ये आपके 1 2 3 4 5। अब नोट करने वाली बात ये है कि ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं इनको हम बेसिक बोलते हैं, और जो एंडिंग के 2 हैं मतलब आयरन एंड एल्यूमिनियम इनको हम एसिडिक बोलते हैं। बेसिक क्यों? क्योंकि जब इनको पानी में डाला जाएगा, इनको एक्वस सोल्यूशन में डाला जाएगा तो ये बेसिक बना देते हैं उसको। और Fe और एल्यूमिनियम को एक्वस सोल्यूशन में हम लेंगे तो वो थोड़े एसिडिक नेचर के होते हैं। हम pH से इनकी तब स्केल पे चेक करते हैं तो इनकी 7 से कम आती है और बेसिक वालों की 7 से ज़्यादा आती है। अब एक डायग्राम से देख लेते हैं। मान लीजिए ये है मेरे पास बसाल्ट है एंड दिस इज द पेरेंट मटेरियल। ठीक है। अब कुछ मिलियन ईयर्स हो गए, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मिलियन ईयर्स, MY 1 मिलियन ईयर्स हो गए। अब ये थोड़ा टूटेगा, ठीक है, क्योंकि एक्शन लगेगा, फिजिकल चेंजेस होंगे, हवा चल रहा है, कहीं पानी है, वो सब उस पर इम्पैक्ट करेंगे। तो ऊपर हम देखेंगे ऊपर से टूट गया तो इसमें ऐसे 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 डॉट डॉट बन गया। तो इसको हम ऊपर की जो टॉप लेयर है इसको हम बोलते हैं सॉइल। इसी की ही जो ऊपर की ये लेयर है। फिर सॉइल के हम नीचे चलेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें बड़े बड़े अभी तक थोड़े से पेबल्स है, ग्रेवल्स हैं, मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स जैसे हैं। ये पार्शियली वेदर्ड रॉक है। तो ये बीच का सेक्शन जो है वो है पार्शियली वेदर आउट हुआ है, वेदर्ड रॉक, राइट, वेदर्ड रॉक्स। फिर नीचे का जो है वो इंटैक्ट है, वो चेंज नहीं हुआ। जो ये वाला रीजन है उसको हम बोलेंगे अनवेदर्ड रॉक। ऑल्सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हमारे लिए जो हमें ध्यान रखनी है, ग्रीन कलर से बना देती हूँ, कि जो ऊपर का एरिया है इसे हम पूरा सॉइल कहते हैं, इतना, इसको हम नेम दे सकते हैं रेगोलिथ, राइट। तो हमने पेरेंट मटेरियल का जान लिया कि क्या है। फिर हमने कहा था सेकंड में वी हैव कोलॉइड्स का क्या है कि चलो पेरेंट मटेरियल ने हमें मिनरल्स दे दिए, अब उन सबको बांध के रखना, जैसे हम सॉइल देखते हैं ना कि बंधा हुआ है, उन सबको एक से यूनाइटेड वे में रखना, तो वो होता है कोलॉइड्स का काम। ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक या हो सकते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होता है? ऐसे वेरी फाइन ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं, ठीक है, रेजिस्टेंट टू अंडरगो एनी डिके प्रोसेसेस। इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स में हम चलते हैं, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें आते हैं हमारे क्ले सिलिकेट्स। यूजुअली इसमें नेगेटिव चार्ज दे कंटेन नेगेटिव चार्ज। और हम जानते हैं कि ऊपर ये मेटल्स है, ये जो मिनरल्स है, इन सब में क्या होते हैं? +2, +2, +1, +3 चार्जेस। तो इनमें है पॉजिटिव चार्जेस, इसमें है हमारे नेगेटिव चार्जेस। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से जुड़ना चाहेगा, तभी ये बांध के रखते हैं इन मिनरल्स को। ऑल्सो अब नेगेटिव है तो वो सबसे ज़्यादा वाले पॉजिटिव से जुड़ना चाहेगा, जिसका पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हाई होगा, तो इन दोनों से। तो क्ले सिलिकेट्स इनसे ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं। अब क्या है? चलो इतना हमने जान लिया, क्ले सिलिकेट्स आ गए पिक्चर में, मिनरल्स आ गए। अब इन दोनों की, इनने कुछ मिलके एक बना लिया ये कॉम्प्लेक्स टाइप, नेगेटिव क्ले सिलिकेट्स और पॉजिटिव मिनरल्स। अब इनकी वेदरिंग हो सकती है। एक तो हो सकता है कि माइल्ड वेदरिंग हो, माइल्ड टाइप ऑफ वेदरिंग, और एक हो सकता है थोड़ी इंटेंस हो जाए, इंटेंस वेदरिंग।
तो जब माइल्ड होगी तो पूरे तरह से ये नहीं टूटेंगे, तो इसमें हमें प्रेजेंस ऑफ ग्रेवल्स मिलेंगे, मतलब सॉइल है उसमें ग्रेवल ज़्यादा होंगे, तो वी हैव ग्रेवल्स है। एक तो हमारे होते हैं बोल्डर्स बहुत बड़े बड़े, फिर बोल्डर्स से थोड़े छोटे होते हैं हमारे पेबल्स, पेबल्स से भी छोटे होते हैं हमारे ग्रेवल्स, फिर आता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो यहाँ पे एक हमने समझ लिया साइज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। इन ग्रेवल्स वाले सॉइल को हम बोलते हैं कोर्स सॉइल्स। सो वी से कोर्स है, ये फाइन नहीं है। ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? इन कनाडा, ठीक है, उनको हम बोलते हैं पॉडजोल्ड्स, पॉडजोल्ड्स। रशिया में मिलेंगे, कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न कनाडा, राइट। अब हम कहते हैं चलो अब हम इंटेंस वेदरिंग करवाते हैं इनकी, तब इंटेंस होंगी तो छोटा छोटा पतला बना देंगे एकदम फाइन, तो वी से फाइन सॉइल्स, ये बहुत अच्छे से बारीक हो गए। सो क्ले सिलिकेट्स इसमें सॉर्ट ऑफ फ्री है, तो क्ले सिलिकेट्स थोड़े इसमें फ्री होते हैं क्योंकि अब ये मोटा मोटा ग्रेवल तो है नहीं, तो क्ले सिलिकेट्स थोड़े से फ्री हैं इसमें, अब वो फ्री हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारे मिनरल्स थे जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, Fe, ये थोड़े रिलेटिवली ये भी फ्री है। अब ये फ्री है तो अगर पानी उनमें जाएगा तो ये पानी से बंधना चाहेंगे क्योंकि पानी की भी एफिनिटी इनके साथ हाई होती है, एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे फटाफट से। तो इसमें हम देखते हैं कि डेंजर ऑफ फ्री आयंस, तो इनमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसमें हम देखते हैं डेंजर ऑफ फ्री आयंस। कैसे? क्योंकि दे फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड, अगर उसमें क्लोराइड आ गया तो क्लोराइड के साथ बना लेंगे। सॉल्ट्स सॉल्युबल होती है इन वाटर की, बारिश हुई तो उसमें सॉल्ट्स आराम से सॉल्युबल हो जाएगी। और पानी हम कहते हैं कि ग्राउंड में जाता है, ग्राउंड वाटर, तो ये सीप इन कर जाएंगे इन ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा? मेटल्स आ जाएंगे उसमें। ऐसे ही हैवी मेटल्स होंगे तो हैवी मेटल्स भी ऐसे सीप इन कर जाते हैं, तो ये कैन एक ज़्यादा सर्टेन लेवल से में ज़्यादा हो गए ग्राउंड वाटर में, सो दे कैन बी कंटामिनेंट्स ऑल्सो। ये एक बात हो गई। अब हम कुछ हमने बोले थे प्रोसेसेस जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे लीचिंग है, लेटराइजेशन है, फिर वी सेट पॉडजोलाइजेशन, सेलेनाइजेशन। तो अभी हमने ऊपर देखा पॉडजोल्स, तो अब हम देखेंगे ये सब एग्जैक्टली इन टर्म्स का मतलब क्या है। फर्स्ट लेट्स कंसिडर कि ये ऐसे रॉक है, ठीक है, इसमें यहाँ हो रही है बारिश, रॉक है, उसके ऊपर की जो टॉप सॉइल है, टॉप लेयर है वो सॉइल है, अब यहाँ हो रही है बारिश। अब इसमें है फ्री आयंस, Fe है, Al है, फिर हमारा क्या था और थे बेसिक वाले क्या थे वो ब्लू से लिख लेते हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फिर हमारा पोटाशियम है। ये थोड़े ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, ठीक है, और Fe और Al क्ले सिलिकेट से ज़्यादा चिपकते हैं, तो वो मान लो इसी सॉइल में रह गए, सॉइल स्ट्रक्चर है पूरा, इसमें ये Fe और Al तो सॉइल में ही रह गए, बट कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम बड़े, उन्हें वाटर से बड़ा प्यार है, वो चले गए नीचे, वो चले गए ग्राउंड वाटर में, बैठ गए, जाके नीचे बैठ गए पानी के भाव के साथ, ये पानी धीरे धीरे नीचे पॉपुलेट करेगा, और ये रह गए आपके। और मैंने कहा था इनको एसिडिक है ये, तो इनने ओवरऑल पूरे सॉइल को, बेसिक तो नीचे चला गया, तो सॉइल इन जनरल क्या हो गया? एसिडिक हो गया सॉइल। तो इसी रीजन से हम कहते हैं इनको एसिडिक सॉइल, जो हम कहते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉफ़ी एंड टी, तो कॉफ़ी टी रिक्वायर एसिडिक सॉइल, ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है यहाँ। अब हमने एक और एक टर्म मेंशन करा था, रेड सॉइल्स, पहले वाले उसमें कि रेड सॉइल्स का मतलब क्या होता है? रेड सॉइल्स वो पर्टिकुलर सॉइल है जिसमें बहुत ज़्यादा Fe ऑक्साइड्स हैं, मतलब Fe बहुत ज़्यादा हो गया, Fe इधर, तो वो हो गए हमारे रेड सॉइल्स। ये हमें देखने को मिलते हैं इन अमेज़न, ये कहाँ मिलते हैं? अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ये हमें वहाँ बहुत ज़्यादा रेड सॉइल्स है, तभी वहाँ इतना वो फर्टाइल रीजन नहीं है, वहाँ कल्टीवेशन नहीं हो सकती। सो इनफर्टाइल सॉइल ऑफ अमेज़न बेसिन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम इन सॉइल, हेंस क्रॉप्स कांट बी ग्रोन।
लेकिन वहाँ ट्रीज हमें मिलते हैं। ट्रीज में क्या है, डीप रूट सिस्टम है, तो ट्री कैन इजीली वो अपने रूट बहुत ज़्यादा फैलाकर, ये ट्री है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, तो इसके रूट बहुत डीप है। तो जैसे मान लो यहाँ ट्री है हमारा, यही ट्री इधर ऊपर है, तो इसके रूट्स डीप है, तो ये सारे मिनरल्स एक्सेस कर पा रहा है, नीचे नीचे तक ये जा पा रहा है ड्यू टू डीप रूट सिस्टम। फिर अब हम चलते हैं लीचिंग की तरफ। लीचिंग क्या है, अब लीचिंग लिख लेते हैं जल्दी से। लीचिंग में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ Fe, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स इन सॉइल। तो मतलब इसमें Fe, इसमें आयरन भी है, इसमें एल्यूमिनियम भी है, रेड सॉइल में सिर्फ Fe था ज़्यादातर। तो दिस ऑल्सो लीड्स टू व्हाट, एसिडिक सॉइल। सेम वही प्रॉब्लम, एसिडिक सॉइल हो गया और इनफर्टाइल कर दिया इसने सॉइल को, तो वही कहानी है। अब हम देखते हैं इसका कनेक्शन विथ लेटराइजेशन। उसमें क्या होगा कि ये पूरा एक इंटायर प्रोसेस है ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। हमने कहा लीचिंग में ये ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, लेकिन लेटराइजेशन इज द entire process of oxide formation and removal of calcium, magnesium and sodium. पूरा प्रोसेस इज लेटराइजेशन, और उसका आउटकम क्या है इस प्रोसेस का, इस लेटराइट सॉइल, तो वो उसका आउटकम है। सो लेटराइजेशन इन्वॉल्व्स लीचिंग क्या था, फॉर्मेशन ऑफ FeNAl ऑक्साइड्स, FeNAl की ऑक्साइड का फॉर्मेशन। लेटराइजेशन की कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहाँ से खत्म हुई, वो पूरे उस प्रोसेस को भी एक अम्ब्रेला टर्म है लेटराइजेशन। इससे बनता है हमारा लेटराइट सॉइल। अब लेटराइजेशन कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है, कौन से एरियाज में, वो कहाँ हमें ये प्रोसेस ज़्यादा देखने को मिलता है, इन ट्रॉपिकल एंड वी से सब ट्रॉपिकल। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। अब एक नोट करने वाली बात है कि गर्म जगह जहाँ हीट ज़्यादा है वहाँ देखने को मिल रहा है, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ये सॉइल है, यहाँ हमारा वाटर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ हमारी सारे सॉइल में क्या कहते हैं, Fe है, Al है, तो यहाँ ये सब प्रेजेंट है, और भी सॉल्ट्स प्रेजेंट है। अब अगर बहुत ज़्यादा सन होगा, हीटिंग होगी खूब ज़्यादा, तो कैपिलरी एक्शन चलेगा, वाटर ऊपर आएगा। हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में, तो वाटर ऊपर आ रहा है, वाटर ऐसे ग्रीन में यहाँ ट्रैवल कर रहा है। वाटर अकेला नहीं आएगा, यहाँ भी अगर सॉल्ट्स है, क्योंकि यहाँ भी अगर थोड़ी सॉल्ट्स है वो भी यहाँ आ जाएंगी, तो ओवरऑल सॉइल में जो कंटेंट है वो सलाइन हो गया, सॉइल वो क्या हो गया, सलाइन हो गया, तो हम इसे सलाइनिटी भी कहते हैं। अब इसका लिंक है वाटर लॉगिंग के साथ, तो हम देख रहे हैं सारे प्रोसेसेस एक साथ इंटरलिंक्ड है। तो सलाइनिटी है, लिटराइजेशन, ये ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादा है, तभी हम इसका आंसर देते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब हम चलते हैं पॉडजोलाइजेशन के तरफ। पॉडजोलाइजेशन, तो पॉडजोलाइजेशन हमने भी पढ़ा था, क्या कहते हैं कि माइल्ड वेदरिंग हुई, उससे ग्रेवल फॉर्मेशन हुआ, नॉर्दर्न कनाडा के सॉइल्स को हम पॉडजोल्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें खासियत है कि इसमें कोई भी क्ले सिलिकेट्स नहीं होते, तो कोई नो क्ले सिलिकेट्स टू होल्ड एनी स्पेसिफिक आयंस। अब उसमें कोई ना फ्री आयंस है, ना कोई स्पेसिफिक क्ले सिलिकेट्स इतने वहाँ फ्री हैं। अब ये क्यों हो रहा है, अब मैंने कहा नॉर्दर्न कनाडा, मैंने ठंडी जगहों के नाम लिया, रशिया, ये ठंडी जगह में, तो इसको देखते हैं कि कैसे ये इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है। ये हमारे पास है, अब मान लो ठंडी जगह है, तो यहाँ स्नो होगी, यहाँ ऐसे स्नो के फ्लेक्स पड़े हुए हैं, स्नो हो सकती है इस एरिया में, स्नो, और कल्टीवेशन में यहाँ क्या होती है, वेजिटेशन पाइन टाइप। तो ये दो चीज़ें इधर है, ऊपर पाइन्स है और यहाँ स्नो भी है, पाइन्स और स्नो हो गई है, स्नो और पर्पल में पाइन। अब मेल्टिंग ऑफ स्नो होगी, कभी ना कभी तो मेल्टिंग भी होगी, तो जब मेल्टिंग ऑफ स्नो होगी तो वो नीचे जाएगा। तो पहले क्या हुई, मेल्टिंग ऑफ स्नो,
मेल्टिंग ऑफ स्नो, उससे क्या हुआ, वाटर नीचे पर्कुलेट करा, वाटर पर्कोलेशन, पर्कोलेशन हुआ इससे, इसके चलते हुए। फिर एज अ रिजल्ट सॉइल हो गया एश ग्रे, ग्रे कलर्ड सॉइल, कलर्ड सॉइल, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो ऑल आयंस, इसके जितने भी आयंस थे यहाँ सारे नीचे जाके बैठ गए। अब प्रेजेंस ऑफ पाइन ट्रीज में खासियत है कि नीडल्स ऑफ पाइन ट्रीज व्हेन अंडरगो डिके दे रिलीज एसिड्स, तो पाइन ट्रीज भी डिके करेंगे तो वो एसिड्स रिलीज करेंगे, मेकिंग द सॉइल एसिडिक। इवन दो आयंस आर रिमूव्ड दे कैन स्टिल मेक दीज एसिडिक, मतलब आयंस तो नीचे चले गए, तो मेल्टिंग ऑफ स्नो ने आयंस नीचे इधर बैठा दिए। फिर ये पाइन्स थे हमारे लगे हुए, पाइन्स बड़े बड़े, अब वो कभी डिके करेंगे तो वो यहाँ एसिड्स डिपॉजिट कर देंगे, तो बिल्कुल होगा कि इसमें आयंस ही नहीं है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया सॉइल। सो दिस इज पॉडजोलाइजेशन। अब इसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इंडिया में इन हिमालयाज, इन हिमालयाज, ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब हमने और फैक्टर्स मेंशन करे थे, फैक्टर्स बीइंग जो इम्पोर्टेंट है फॉर डिस्कशन इस प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या रोल रहता है इन सॉइल फॉर्मेशन। तो हम इसमें दो चीज़ें देखते हैं, मेन तो है एक कि ह्यूमस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे करवा रहे हैं ये दोनों, और न्यूट्रिएंट सप्लाई, तो ये दोनों इन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई ऑल्सो। तो हम इसमें केसेस देखेंगे। फर्स्ट केस इज कि हाई टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, हाई टेम्परेचर है प्लस और रीजन ड्राई है, तो बैक्टीरिया, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी रोल है, तो बैक्टीरिया कम होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर है, ड्राई है, तो उसे ना पानी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो ऊपर नहीं घूमेगा सरफेस में, वो फिर नीचे रहते हैं। बैक्टीरियाज कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर बट उनको फिर मोटिवेशन ही रहेगा क्योंकि ड्राई रीजन है, तो अनडीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा रहेगा, तो ना हमें ह्यूमस मिला ना न्यूट्रिएंट्स मिले, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्टिलिटी में फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई है प्लस मॉइस्ट है, यहाँ मॉइस्ट है, अब इसमें बैक्टीरिया खुश होगा, बैक्टीरिया काफ़ी होगा, सो हाई ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो जो मर जाएंगे प्लांट्स एनिमल्स उनको फुल्ली डीकम्पोज कर लेगा, सो बैक्टीरिया इनको डीकम्पोज कर लेगा अच्छे से, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स बैक आएंगे, जो हमारी साइकिल हम बनाते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कि डेड हो जाते हैं फिर वो डीकम्पोज होते हैं, वैसा। फिर हम एक थर्ड केस और देखते हैं, सारे हम केसेस यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट, देन फिर होता है मॉडरेट टेम्परेचर हो गया, मॉडरेट टेम्परेचर हो गया हमारा, प्लस मॉडरेट मॉइस्चर भी कर दिया, मॉडरेट मॉइस्चर, दोनों चीज़ें मॉडरेट लेवल पे रख दी, तो इसमें भी फिर बैक्टीरिया भी आपका मॉडरेट बैक्टीरिया होगा, मॉड बैक्टीरिया, मॉड बैक होगा, और ये पार्शियली करेगा, फिर प्लांट्स और एनिमल्स को ये पार्शियल करेगा, पार्शियल वे में करेगा, पार्शियल, ठीक है। फिर हम इसमें फोर्थ केस देख लेते हैं कि फोर्थ केस क्या कहता है। अब मान लो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर प्लस ड्राई भी और लो टेम्परेचर भी है, तो बैक्टीरिया काफ़ी इसमें कम हो गया, बैक्टीरिया कम हो गया। और एक केस है फिफ्थ केस विच इज लो टेम्परेचर, अगेन लो टेम्परेचर प्लस मॉइस्ट, बट लो टेम्परेचर है तो बैक्टीरिया फिर से कम हो गया इसमें। तो ये जो दो केसेस है फोर्थ एंड फिफ्थ, इसमें ऑलमोस्ट अनडीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, सो इसमें अनडीकम्पोज्ड हमें देखने को मिलता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट करने के लिए। फर्स्ट इज नॉट जस्ट ह्यूमस प्रोवाइडिंग फर्टिलिटी टू सॉइल्स, तो सिर्फ एक रीजन है फर्टिलिटी टू सॉइल का ह्यूमस, नो, एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल बीइंग जो डेजर्टिक सॉइल्स होते हैं डोंट हैव ह्यूमस बट स्टिल आर वेरी फर्टाइल, जैसे एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल्स ऑफ इंडिया है, वही हमारा मेन हमारी आपके एग्रीकल्चर भी चलता है। सेकेंड पॉइंट ओवर हेयर इज
कि many biological species have tendency to move in vertical direction across the soil. जैसे हमारा earthworm, तो earthworm को friend of farmer भी कहते हैं. So it leads to percolation of humus to down layers and maintaining the balance of soil. Also air circulation. तो ये कुछ important points हो गए.